हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10 के फिजिक्स का, है ना, चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, जो कि चैप्टर 4 का नाम है विद्युत धारा, है ना। इसी चैप्टर का हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 1 है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों, क्वेश्चन है पहला कि विभवांतर मापने वाले यंत्र, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो विभवांतर मापते हैं वो, है ना, वोल्टमीटर मापते हैं विभवांतर को, है ना। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, वोल्टमीटर कहा जाता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो विद्युत धारा मापते हैं कौन मापते हैं, आमीटर। आमीटर हैं जो विद्युत धारा को मापते हैं। तो आपको ये सब सारे पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। और जो गैल्वेनोमीटर है जो एक तरह का विद्युत, है ना, गैल्वेनोमीटर है जो एक तरह का क्या है, आमीटर ही है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टंगस्टन है जो 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत बल्ब है उसमें फिलामेंट होता है, वो किसका बना होता है। तो वो टंगस्टन का ही बना होता है दोस्तों, है ना। जो विद्युत बल्ब है उसमें फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का, है ना, वो किस ताप पे मतलब पिघलता है, 3500 डिग्री सेल्सियस पे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विभवांतर का ये सही मात्रक क्या है। विभवांतर का ये सही मात्रक क्या है, जूल, कूलॉम, वोल्ट। तो दोस्तों, विभवांतर का ये सही मात्रक होता है वोल्ट, है ना। आपसे विभवांतर पूछे या विभव बोले, है ना, विभव या विभवांतर, ये दोनों का ऐसे मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। आपको ध्यान रखना है, ये जूल है जो कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, ये तीनों का ऐसा मात्रक है। फिर सुन लीजिए, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, ये तीनों का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये कूलॉम है जो ये आवेश का ऐसा मात्रक है ना। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एमीटर, है ना, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेणी क्रम। जो एमीटर है उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर है उनको हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। हम लोग के घरों में जो भी कनेक्शन किया रहता है ना, बल्ब हो या पंखा, वो क्या होता है, समानांतर क्रम में होता है ना। आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का ये सही मात्रक, है ना, प्रतिरोध का ये सही मात्रक क्या है। प्रतिरोध का ये सही मात्रक क्या है, एमीटर, ओम, वाट, अर्ग। तो दोस्तों, प्रतिरोध का ये सही मात्रक होता है ओम। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रतिरोध का ये सही मात्रक होता है ओम। एम्पियर है, ये है जो विद्युत धारा का ये सही मात्रक है। ये वाट है जो शक्ति का ये सही मात्रक होता है। वाट है जो क्या, शक्ति का ये सही मात्रक होता है। ये दोस्तों, ये जो अर्ग है, ये जो अर्ग है दोस्तों, ये होता है ना, कार्य का सीजियस मात्रक होता है। आपको ध्यान रखना है, ये जो अर्ग है ये कार्य का क्या होता है, सीजियस मात्रक होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि बल का सीजियस मात्रक, है ना। तो बल का सीजियस मात्रक दोस्तों डाइन होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है ना। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। तो ये सब सारे पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस उपकरण में, है ना, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। कुंडली में, आमीटर में, वोल्ट मीटर में, विद्युत सेल में। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडली में। इसमें धन ऋण कुछ भी नहीं होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा, है ना, R = V बटा आई। R = V बटा आई, यानी कि हम बोल सकते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, R = V बटा आई। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 8 नंबर दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, है ना, ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, है ना, बैटरी से है जो, है ना, क्या होता है, दिष्ट धारा प्राप्त होता है, यानी इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं।
विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? आमीटर, जनित्र, मीटर, वोल्ट मीटर। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनित्र, है ना। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 10 नंबर। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है ना। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। आपसे पूछा गया कि वो कौन सा, है ना, यंत्र है, युक्ति है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायनेमो। डायनेमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, बदलते हैं। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो विद्युत मोटर है इनका जस्ट उल्टा काम करता है। ये है जो मोटर हैं जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, है ना। आपको ध्यान क्या रखना है कि विद्युत मोटर हैं जो, है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है आपको ये ध्यान रखना है। ये है जो, है ना, एक तरह का मतलब क्या करते हैं, ये विद्युत शक्ति को कम वोल्टता से अधिक, है ना, कम वोल्टता से अधिक करते हैं या अधिक से कम करते हैं। इनका यही काम है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य, अनंत, उच्च, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आपको ध्यान रखना है ना, कि दोस्तों एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है? निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, ये दोनों क्या है, अर्धचालक है। दोस्तों अर्धचालक आपसे मतलब आपको ध्यान रखना है, अगर जो आपसे कोई पूछे कि अर्धचालक क्या है तो आप बोल सकते हैं कि अर्धचालक मतलब एक ऐसा तत्व है जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के गुण होते हैं अर्धचालक में। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत विभव, है ना, विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव कौन सी राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो विद्युत विभव है एक अदिश राशि है। अदिश राशि का एग्जाम्पल और ध्यान आप रख सकते हैं, आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, चाल, दूरी, है ना, ये सब क्या है, अदिश राशियाँ हैं। क्षेत्रफल, ये सब क्या है, अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशि का आप एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं, वेग, संवेग, बल, है ना, विस्थापन, त्वरण, ये सब क्या है, सदिश राशियाँ हैं। तो दोस्तों ये सब ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वैसा पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य हो उसे क्या कहते हैं? वैसा पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य हो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अतिचालक, है ना। क्या हो जाएगा इनका आंसर? ऑप्शन बी अतिचालक कहा जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 15 नंबर। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूज किसका बना होता है ना। फ्यूज किसका बना होता है आपको, है ना, बताना है कि फ्यूज किसका बना होता है। तांबा जस्ता, सीसा टीन, तांबा टीन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो फ्यूज है सीसा और टीन से मिलकर बना होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो फ्यूज है सीसा और टीन से मिलकर बना होता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि तांबा और जस्ता है ना, इन दोनों के मिलाने से पीतल का निर्माण होता है, पीतल बनता है, ठीक है। पीतल है जो किसका मिश्रण है, तांबा और जस्ता का। आपको ध्यान रखना है कि तांबा और टीन से कांसा बनता है ना, यानी कांसा जो मिश्रण होता है किसका होता है, तांबा और टीन का होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 16 नंबर। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है ना। दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 746 वाट के बराबर होता है। दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को 17 नंबर। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है ना, धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणात्मक आवेश। जो कि बात यह है कि धनात्मक कितना आवेश होता है तो आप नोट कर सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। प्रोटॉन पे ये धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन पे सेम होता है, इतना ही 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन बस ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, माइनस में होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 18 नंबर। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट, है ना, घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 यूनिट के ये बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा।
देखते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का ये सही मात्रक क्या है। प्रतिरोधकता का ये सही मात्रक क्या है। ओम, ओम मीटर, जूल, वाट। तो दोस्तों प्रतिरोधकता का ये सही मात्रक होता है ओम मीटर। आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिरोध है ये है जो है ना, ये ओम है जो ये प्रतिरोध का ये सही मात्रक है। ओम है जो प्रतिरोध का ये सही मात्रक है। जूल का तो मैं बताया ही हूँ। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, ये तीनों का ये सही मात्रक जूल होता है ना। अब विद्युत शक्ति यानी शक्ति का ये सही मात्रक वाट होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 20 नंबर दोस्तों, जो कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4.2 जूल के बराबर होता है ना। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।